महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने एक दिन पहले ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के नेताओं को चेतावनी दी थी। सोमैया ने एमवीए के 5 नेताओं का नाम लेते हुए कहा था कि नए साल में उनके द्वारा किए गए घोटालों का हिसाब किया जाएगा। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को ही किरीट सोमैया ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर इस जंग का ऐलान कर दिया है। सोमैया ने अलीबाग के 19 बंगले के संबंध में ठाकरे परिवार के खिलाफ रेवंदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। किरीट सोमैया ने रश्मि ठाकरे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ये बंगले अन्वय नाइक से इन बंगलों को खरीदा था। किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे के पूर्व परिवहन मंत्री का है। महाराष्ट्र में सियासी तौर पर साल 2022 महाविकास अघाड़ी और बीजेपी की जंग के नाम रहा। साल 2022 उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के विघटन को लेकर चर्चा में रहा। साल 2022 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे और एमवीए नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहा। यह सिलसिला नए साल में भी जारी रहने वाला है। यह ऐलान बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके किया। उनके ट्वीट के मुताबिक नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर तक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। किरीट सोमैया की लिस्ट में 5 लोगों के नाम है जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की सेना के हैं। सोमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा, नए साल में भी वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस सूची में उद्धव ठाकरे के परिवार, उनके करीबी और पूर्व मंत्री अनिल परब का अवैध रिजॉर्ट मामला, एनसीपी के नेता पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ, कांग्रेस के नेता असलम शेख और ठाकरे गुट की नेता पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर का नाम शामिल है। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे द्वारा अलीबाग में जिस 19 बंगलों को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, इस मामले में वो आगे की कार्रवाई के लिए कोशिश करेंगे। बीते दिनों सोमैया ने यह भी कहा कि मेरे आरोप लगाए जाने के बाद ठाकरे परिवार के 19 बंगले अचानक गायब हो गए हैं। इस पर कार्रवाई के लिए वो मांग करेंगे। इसके अलावा अनिल परब के अवैध साई रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई के लिए सोमैया कोशिश करेंगे। उनके निशाने पर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर भी, जिन पर उन्होंने एसआरए में गरीबों के हक के फ्लैट को कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना काल के दौरान भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख पर भी किरीट सोमैया ने समुद्री किनारे पर अवैध स्टूडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। उनके निशाने पर हसन मुशर्रफ भी हैं। हालांकि इसके पहले भी सोमैया ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामले दर्ज करवाए थे, लेकिन अब एक बार फिर से नए सिरे से इस मामले को दर्ज करवा करके उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे खुद को इस मामले में बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हालांकि इसके पहले शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से कहा गया था कि किरीट सोमैया के आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किरीट सोमैया ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, उसके बाद माना जा रहा है आगे रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।